गाइस, दिस इज शशांक पाठक, हेड कोच ऑफ यूथ क्रिकेट एकेडमी इटावा। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट इज़ स्पेशल फॉर यूथ क्रिकेट एकेडमी इटावा बॉयज़। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बैटिंग के स्किल्स के बारे में बताऊँगा कि हम बेसिक्स क्या होने चाहिए बैटिंग में। तो इस वीडियो में मैं आपको बैट किस तरीके से पकड़ते हैं, हमारी बैटिंग ग्रिप किस तरीके से होती है, उसके बारे में बताऊंगा। आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, बैकलिफ्ट कैसी होनी चाहिए, शोल्डर पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हेड पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमें बैट किस तरीके से पकड़ना है। तो बैट को हम कुल्हाड़ी की तरह पकड़ेंगे। तो जिस तरीके से हम कुल्हाड़ी को पकड़ते हैं उसी तरीके से हमें बैट को भी पकड़ना है। तो आइए देखिए, इस तरीके से हमें बैट को पकड़ना है, ठीक है। तो कुल्हाड़ी को भी हम वी शेप में पकड़ते हैं, उसी तरह से हमें बैट को भी वी शेप में ही पकड़ना है। जो वी शेप में बैट पकड़ते हैं वो बहुत ही अच्छी बैटिंग ग्रिप होती है। ये देखिए वी शेप, इस तरीके से वी शेप में इस तरीके से हम बैट को पकड़ेंगे। और ध्यान रहे, जब आप बैट को पकड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं पकड़ना है, बहुत ज़्यादा ऊपर बैट को नहीं पकड़ना है, बिल्कुल सेंटर में बैट को पकड़ना है। और उसके बाद जो हमारा टॉप एंड है ये आपका टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे तो बैट इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें ये जो टॉप एंड है हमारा टाइट होना चाहिए, और जो हमारा बॉटम एंड है ये क्या होना चाहिए, हमारा बहुत ही सॉफ्ट पकड़ना है इससे। क्योंकि ये जो बॉटम एंड होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है, और पावर जनरेट करने के लिए क्या होता है हमारा टॉप एंड। तो हम बैट को इस तरीके से हम रख देंगे। तो बैट को वी शेप, सबसे पहले हम वी शेप में इसको इस तरीके से उठाएंगे। ये वाला हमारा जो टॉप एंड है इसको हम टाइट पकड़ेंगे, बॉटम एंड को हम लाइट पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी बैटिंग ग्रिप। अब हम बात करते हैं स्टांस की। तो आपने देखा होगा बहुत ही सारे जो प्लेयर होते हैं वो बहुत, उनका स्टांस वाइडर होता है, इस तरीके से उनका स्टांस होता है। बहुत से बैट्समैन होते हैं उनका स्टांस छोटा भी होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे बेसिक्स की। तो जो हमारा स्टांस होना चाहिए, जो हमारे बेसिक्स में स्टांस आता है वो हमारा होना चाहिए शोल्डर की विड्थ का। जो आप नॉर्मल जो स्टांस होता है, ये हमारा स्टांस शोल्डर की विड्थ का हमारा होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे जो नी है ये ज़्यादा बेंड नहीं करना है, ज़्यादा खड़ा नहीं करना है, इसको हल्का सा मोड़ना है और इस तरीके से हमें स्टांस देना है, ठीक है। उसके बाद अब स्टांस के बाद अब हम बात करते हैं बैकलिफ्ट की। तो बैकलिफ्ट हमारी कैसी होनी चाहिए, बैकलिफ्ट हम बैट को जब उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी हाई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। बैकलिफ्ट हमारी इस तरीके से जो स्टंप होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर हम बैकलिफ्ट को रख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो बैकलिफ्ट हमारी इस तरीके से हो सकती है। बहुत से बैट्समैन होते हैं जैसे फैफ डू प्लेसिस हैं और स्टीव स्मिथ है, उनकी बैकलिफ्ट कहाँ से आती है, इतनी ऊपर हाई बैकलिफ्ट से वो लोग खेलते हैं गली की तरफ से। और हासिम अमला है हमारे जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, उनकी बैकलिफ्ट क्या है, उनकी बैकलिफ्ट बहुत नीचे से आती है, वो इस तरीके से आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक्स पे जाना है। तो हमारी जो बेसिक में बैकलिफ्ट आती है वो हमारी स्टंप के थोड़ा सा ऊपर, और जो हमारे हाथ हैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं होने चाहिए, आपके हाथ इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बैकलिफ्ट की बात। अब हम बात करते हैं शोल्डर पोजीशन की। तो हमारे शोल्डर हमारे देखिए इस तरीके से, हमारे शोल्डर जो हमारा पैर है, सबसे पहले हमारा पैर खुलना नहीं चाहिए। अगर हमारा पैर खुलेगा तो हमारा क्या होगा, ये शोल्डर ओपन हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, ओपन चेस्टेड। तो इसलिए हमें ओपन चेस्ट नहीं होना, ये पैर आपका थोड़ा अंदर ही होना चाहिए, शोल्डर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस तरीके से अंदर भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस तरफ खुलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सेंटर में मिडिल स्टंप की तरफ। आप मिडिल स्टंप को देखिए, अपने शोल्डर को देखिए और अपनी बैकलिफ्ट लेके इस तरीके से आपकी ये शोल्डर पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेड पोजीशन की। तो हमारा हेड कैसा होना चाहिए, हेड हमारा नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस तरीके से पीछे नहीं जाना चाहिए, हेड भी हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर हमारा हेड गिरेगा तो हम बॉल को खेलने में हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें हेड क्या होना चाहिए, हमारा बिल्कुल बीच में सेंटर, बिल्कुल स्टंप, मिडिल स्टंप की तरफ होना चाहिए हेड। तो मैंने आपको इस वीडियो में स्टांस के बारे में बताया, बैटिंग ग्रिप के बारे में बताया, शोल्डर पोजीशन के बारे में बताया, हेड पोजीशन के बारे में बताया और बैकलिफ्ट के बारे में बताया। तो अब अगली वीडियो में आपको मैं इन सब चीज़ों के ड्रिल्स के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।